Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am Hilal Ahmed Hilal, and this is my third lecture on travel and tourism. And my today's topic is barriers of tourism. Barriers of tourism. In lecture number first, we discuss about the tourism motivators. Motivators are the factors that push the people to participate in the activity of tourism. Similarly, we have barriers, and barriers deter, barriers stop the people to participate in the activity of tourism. So we have various tourism barriers, and we try to discuss all one by one here. So first, tourism barrier that deter people, that stop people to participate in the activity of tourism. So first tourism barrier is lack of leisure time. Lack of leisure time. So what is leisure time? लेजर हम किसको बोलते हैं? लेजर टाइम हम किसको बोलते हैं? लेजर मीन्स फ्री टाइम. बहुत सारे लोगों के पास जो है बहुत सारा फ्री टाइम होता है, एंड इन दिस पर्टिकुलर लेजर टाइम, इन दिस पर्टिकुलर फ्री टाइम, दे प्लान फॉर ट्रिप, दे प्लान फॉर एक्सकर्शन, दे प्लान फॉर डिफरेंट ट्रिप्स. सो बट बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे सोसाइटी में, बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे जिनके पास लेजर टाइम ही नहीं है, जिनके पास फ्री टाइम ही नहीं है. वो पिकनिक जाने के लिए तैयार है, वो एक्सकर्शन जाने के लिए तैयार है, वो किसी पैकेज को ऑप्ट करने के लिए तैयार है, बट देयर लाइफ इज़ वेरी मच बिजी. उनकी लाइफ बहुत ही बिजी है. सो उनको जो है वो कोई भी प्लान नहीं कर सकते हैं. They cannot make a plan for excursion, for trip, for picnic. So this is the lack of leisure time. So busy people जो होते हैं, जो ज़्यादा busy होते हैं, वो बेचारे क्या है, वो 24 आवर्स जो है 24 आवर्स इसी परेशानी में लगे रहते हैं. उनका बिजनेस होता है, मीटिंग्स होती है, तो उनको जो है पिकनिक के लिए, टूरिज्म एक्टिविटी के लिए टाइम ही नहीं मिलता है. इसमें जो है सोसाइटी में एक तबका वुमेन्स का, जो हमारा लेडीज का, जो हमारा वुमेन्स का जो एक तबका है, वुमेन्स हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. अगर हम वुमेन्स को देखेंगे, वुमेन्स हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. सो दे हैव आल्सो लैक ऑफ लेजर टाइम. उनके पास भी टाइम नहीं होता है. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हस्बैंड, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली. सो वो बेचारी जो है वो भी जो है पिकनिक के लिए या टूरिज्म एक्टिविटी के लिए जो वो नहीं जाते हैं. सो दिस इज़ द फर्स्ट बैरियर. तो ये एक रुकावट हमें बनती है, एक रुकावट जो सोसाइटी में बनती है, दैट इज़ लैक ऑफ लेजर टाइम. क्योंकि आपके पास टाइम है, आपके पास फ्री टाइम है, सो यू कैन मेक अ ट्रिप, यू कैन मेक अ प्लान टू गो फॉर any type of travel. But if you have not time, if you have not leisure time, if you have not time, so you can't. So this is the first barrier of tourism, that is lack of leisure time. And second is economic factor. Economic factor. Now economic factor जो है, it is very important. It is very important in the tourism activity. Without money, without income, without economy, we cannot even think about a plan to trip. हम जो है किसी भी ट्रिप के मुतालिक सोच नहीं सकते हैं अगर हमारे पास पैसा ना हो. सो इकोनॉमिक फैक्टर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सो अगर हम सोसाइटी में देखेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे भी हमें मिलेंगे, वो जाना चाहते हैं. अगर मुस्लिम हो हज पे जाना चाहते हैं, हिंदू हो अमरनाथ पे जाना चाहते हैं, बुद्धिस्ट हो लद्दाख जो है जाना चाहते हैं, या कोई और जो सोसाइटी में बहुत सारे लोग पर्सनस हैं तो वो जाना चाहते हैं, लेकिन
उनके पास पैसा नहीं है. सो इकोनॉमिक, सो मनी, इकोनॉमिक फैक्टर मीन्स मनी, तो पैसा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो पैसे के बगैर वो कुछ भी प्लान नहीं कर सकते हैं. सो इकोनॉमिक फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. इकोनॉमिक फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. उनके पास पैसा होना चाहिए. जब उनके पास पैसा होगा देन दे कैन प्लान फॉर अ ट्रिप, देन दे कैन प्लान फॉर अ एक्सकर्शन, देन दे कैन प्लान फॉर रिलीजियस ट्रिप और पिलग्रिम ट्रिप वट एवर दे वॉन्ट. सो इकोनॉमिक फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. इकोनॉमिक. सो दिस इज द सेकेंड टूरिज्म बैरियर. ये भी हमें जो है सोसाइटी में रुकावट बनता है. टूरिज्म एक्टिविटी के लिए ये रुकावट बनता है. दिस इज इकोनॉमिक फैक्टर. थर्ड इज फिजिकल लिमिटेशंस. फिजिकल लिमिटेशंस. अगर हम फिजिकली, इफ आई एम फिजिकली फिट देन आई कैन मेक अ प्लान फॉर अ ट्रिप. अगर मैं फिजिकली जो है फिट नहीं हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ. हमारी सोसाइटी में डिसेबल्ड पर्सन्स बहुत सारे डिसेबल्ड पर्सन्स हैं. वो भी जाना चाहते हैं लेकिन दे कांट प्लान बिकॉज दे आर नॉट फिजिकली फिट. वो फिजिकली फिट ही नहीं है. सो वो एक जगह से दूसरी जगह या एक्सकर्शन एक्टिविटी के लिए नहीं जा सकते. हाँ एक्सेप्शनल केसेस आर देयर. कोई किसी फैमिली में कोई एक बंदा है, एक पर्सन है, वो फिजिकली हैंडीकेप्ड है, तो पूरी फैमिली एक्सकर्शन के लिए जा रही है, टूरिज्म एक्टिविटी के लिए जा रही है, उसको साथ लिया. लेकिन जो है फिजिकली जो हैंडीकेप्ड पर्सनस है या डिसेबल्ड पर्सनस है, दे कैन नॉट मेक अ प्लान. वो प्लान नहीं कर सकते हैं. ये भी एक लिमिटेशन बनती है. फिजिकल लिमिटेशन ये भी एक बनती है कि एक इंसान या सीनियर सिटीजन्स वीक पर्सन जो है, जो old age very old persons है, more than 70, more than 65, more than, so they cannot make a trip, they cannot make a plan for trip. So वो भी जो है एक ट्रिप के लिए नहीं जा सकते. So this is the one more barrier for tourism. वन मोर बैरियर. ये भी एक इंसान को डिटर करता है, एक इंसान को स्टॉप करता है. किस लिए? एक इंसान को रोकता है. टूरिज्म एक्टिविटी के लिए एक इंसान को रोकता है. सो फिजिकल लिमिटेशंस. क्योंकि अक्सर हम देखते हैं टूरिज्म एक्टिविटी करने के लिए, क्योंकि हमारे टूरिज्म में जो है मेडिकल टूरिज्म है, हमारे टूरिज्म में एडवेंचर टूरिज्म है, एजुकेशन टूरिज्म है. अक्सर आप देखोगे जो भी फिट पर्सनस होंगे एडवेंचर टूरिज्म के लिए वही जाएगा जो फिजिकली फिट होगा. जो है दूसरे जितने भी टाइप्स हैं टूरिज्म के, तो वही जाते हैं जो फिजिकली फिट होंगे. तो फिजिकल लिमिटेशन जो है ये भी एक हमारे जो ये डेटर बन जाता है, एक जो है रुकावट बन जाती है टूरिज्म एक्टिविटी के लिए. सो वन मोर बैरियर इज स्पेस एंड डेस्टिनेशन. स्पेस एंड डिस्टेंस. स्पेस एंड डिस्टेंस ये भी एक लिमिटेशन बन जाता है. ये भी एक लिमिटेशन बन जाता है. किसमें? टूरिज्म एक्टिविटी में. क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो जाना चाहते हैं लेकिन डिस्टेंस बहुत दूर है. तो डिस्टेंस होने की वजह से, डेस्टिनेशन बहुत दूर है, उसकी वजह से वो जो है इतना जो है वो ट्रैवल जो है बियर नहीं करते हैं. वो जो है जो ट्रांसपोर्टेशन में जो वो दिक्कतें उठानी पड़ेंगी वो उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है. तो उनके लिए क्या बन जाता है? उनके लिए वो रुकावट बन जाती है. तो वो भी जो है टूरिज्म एक्टिविटी करने के लिए वो भी क्या बन जाते हैं? वो भी जो है ये भी इनको रुकावट बन जाती है और वो भी इस चीज़ को नहीं कर पाते. सो दिस इज स्पेसेस एंड डिस्टेंस. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं वो एरोप्लेन से डरते हैं. वो जाना चाहते हैं, उम्रा पे जाना चाहते हैं, हज पे जाना चाहते हैं या किसी और जगह जाना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर एक वहम सा बैठ गया है कि अगर हम एरोप्लेन में जाएंगे तो कुछ हो गया, तो स्पेस की वजह से बहुत दूर है, इतने दिन लगेंगे, ऐसा होगा. तो ये इससे क्या हो जाता है? इससे भी ये भी एक रुकावट बन जाता है. सो स्पेस एंड डिस्टेंस ये एक रुकावट बन जाता है. अब कोई स्पेस मतलब फॉर एग्जांपल कोई डेस्टिनेशन है, हाई ऑल्टीट्यूड प्लेस है. अब इस हाई ऑल्टीट्यूड प्लेस की वजह से भी लोग क्या है डर जाते हैं. नहीं, हाई ऑल्टीट्यूड प्लेस है, अब वहाँ कहाँ जाएंगे, वो है या डीप गॉर्ज है, वहाँ कहाँ जाएंगे. तो ये स्पेस एंड डिस्टेंस इट इज ऑल्सो अ
बैरियर, ये भी एक रुकावट बन जाती है. किसमें रुकावट बन जाती है? टूरिज्म एक्टिविटी करने के लिए रुकावट बन जाती है. सो दिस इज स्पेस एंड डिस्टेंस. सो वी हैव another barrier, that is family size, family stage or family size. family stage, देखो फैमिली स्टेज जो है ये भी एक रुकावट बन जाता है. पेरेंट्स है, घर में पेरेंट्स है, अब बच्चों की जिम्मेदारी है, अब बच्चे जो है इनका बिजनेस सेटअप कराना है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाना है. तो इसी झंझट के साथ जब लग जाते हैं तो वो जो है उनका फ्री टाइम भी उसी में चला जाता है. ये भी एक इनको क्या बन जाता है, रुकावट बन जाती है. ना मतलब एक घर का मेंबर है, जो घर का हेड है, उसको जो है हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ children, has the responsibility of his wife, has the responsibility of parents. So इस responsibility की वजह से वो जो है कोई भी एक्टिविटी, टूरिज्म एक्टिविटी करने के लिए तैयार नहीं होता है. क्योंकि ये जो फैमिली स्टेज है इसमें खाली जो है फैमिली में जो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसमें आती है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से जो है क्या होता है, ये टूरिज्म एक्टिविटी को नहीं कर पाते हैं. So it is a family stage. This is family stage. तो family stage की जो है, और another ये family stage हो गया, family stage. Another is safety and security. Safety and security. देखो, this safety and security is very important. It is very important. We know that अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर में जो है पिछले 1-2 साल से अनरेस्ट चल रहा है, यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम होती है. तो टूरिस्ट का जो अराइवल है वो क्या हो गया, वो डिक्रीज़ हो गया. वो इसी वजह से, क्योंकि जो भी टूरिस्ट किसी भी जगह जाता है ना, वो दो चीज़ों की डिमांड पहले करता है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. एक तो उसको सेफ्टी चाहिए, एक तो उसको सिक्योरिटी चाहिए. तो सेफ्टी और सिक्योरिटी की वजह से, सेफ्टी और सिक्योरिटी में अगर किसी जगह पे जो है टेररिज्म है, उसकी वजह से लोग वहाँ पे उस डेस्टिनेशन पे नहीं जाएंगे. फॉर एग्जांपल से 9/11 की बात है तो इंडिया में उससे क्या हो गया, इससे बहुत ही जो है जो फॉरेन टूरिस्ट का अराइवल जो था वो बहुत ही फ्लो जो था वो बहुत ही कम हो गया. कश्मीर में जो भी ये अनरेस्ट है इससे जो है बहुत ही टूरिज्म एक्टिविटी जो है बहुत कम हो गई, बहुत डाउन हो गई. क्योंकि टूरिस्ट ऑलवेज डिमांड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. अब बहुत सारी डेस्टिनेशन जो है ना, अब बहुत सारी डेस्टिनेशंस ऐसी है, बहुत सारी प्लेसेस ऐसी है जहाँ पे हम जाएंगे लेकिन विदाउट परमिशन वी कैन नॉट एंटर, वी कैन नॉट सी. सो वी हैव टू फर्स्ट वी हैव टू टेक परमिशन फॉर दोज पर्टिकुलर प्लेसेस. हाँ, तो वो डॉक्यूमेंटल प्रोसेस, वो चीज़ें, तो सेफ्टी और सिक्योरिटी की वजह से भी जो है ये भी एक बहुत बड़ा क्या बैरियर बन जाता है, रुकावट बन जाती है. टूरिज्म एक्टिविटी करने में ये क्या बन जाती है, रुकावट बन जाती है. सो दिस इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. सो वी हैव वन मोर बैरियर, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर. Now what is infrastructure? Infrastructure is actually the facility that मतलब किसी डेस्टिनेशन पे हम गए, हमें वहाँ पे ठहरना है, वहाँ पे होटल है, वहाँ का ट्रांसपोर्ट कैसा है. अगर ये सारी चीज़ें अच्छी हैं तो अराइवल ऑफ टूरिस्ट्स इंक्रीजेस. अगर ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं हैं, अगर इसमें कमी है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, सो ड्यू टू पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर द अराइवल ऑफ टूरिस्ट डिक्रीजेस. इंक्रीज होने के बजाय ये डिक्रीज हो जाएगा. जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि इससे जो है हमारे पर्टिकुलर डेस्टिनेशन का ऑफ सीजन आएगा, क्योंकि टूरिस्ट नहीं आए तो ऑफ सीजन आएगा. सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम किसी डेस्टिनेशन पे जाएंगे, होटल नहीं होगा तो टूरिस्ट क्या करेंगे, परेशान होंगे. वो नेक्स्ट टाइम दे विल नॉट प्रेफर टू पर्टिकुलर डेस्टिनेशन. वो इस डेस्टिनेशन को प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्या है, वो पुअर है. So this is infrastructure. We have one more barrier, that is political.
Political barrier. What is political barrier? Political barrier is actually the political advisory for tourists, political formalities for tourists کہ اگر کوئی ٹورسٹ یہاں آئے گا اس کو ٹیکس بھرنا ہے, اس کو یہ ڈاکیومنٹ پروسیس پوری کرنی ہے. تو دس از دا پولیٹیکل پریشر, this is the political pressure, and this political pressure, this political formalities, these all types of documentation, it becomes also makes a barrier for tourism activity. یہ بھی ایک بیریئر بن جاتا ہے ٹورزم ایکٹیویٹی کے لیے, یہ بیریئر بن جاتا ہے کیونکہ پولیٹیکل فیکٹر جو ہے پرٹیکولر ایریا کی گورنمنٹ جو ہے اس نے کوئی ایڈوائزری جاری کی ہے کہ ہمارے پرٹیکولر ایریا میں اگر ٹورسٹ آئیں گے ان کو انٹری کرنا ہے, ان کو یہ کرنا ہے, یہ ساری چیزیں کرنی ہیں, یہ ڈاکیومنٹل پروسیس کرنی ہے, تو وہ یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس ڈیسٹینیشن کو آپٹ نہیں کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک بیریئر بن جاتا ہے پولیٹیکل, یہ بھی ایک بیریئر بن جاتا ہے. اینڈ دس از پولیٹیکل بیریئر. Now we have another barrier of tourism, that is communication and technology. Communication and technology. Now tourists make a plan for excursion, for trip. Now وہ وہاں پہ پہنچ گئے, اس پرٹیکولر ڈیسٹینیشن پہ پہنچ گئے, وہاں پہ جو ہے انٹرنیٹ وہاں پہ جو ہے وہ نہیں چلتا ہے, وہاں کا جو ہے انٹرنیٹ نہیں چل رہا ہے, فون وہاں پہ نہیں چل رہا ہے, یہ ساری چیزیں نہیں چل رہی ہے, جو وہاں کا کمیونیکیشن سسٹم ہے وہ جو ہے وہ ویک ہے, وہاں کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ ویک ہے. تو اس ڈیسٹینیشن پہ بھی جو ہے ٹورسٹ جو ہے پریفر نہیں کرتے ہیں. سو دیٹ دس پرٹیکولر ٹائپ آف بیریئر, کمیونیکیشن اینڈ ٹیکنالوجی, یہ بھی جو ہے ایک بیریئر بنتا ہے, لوگوں میں یہ بیریئر بنتا ہے. اس کی وجہ سے بھی لوگ جو ہے پرٹیکولر ڈیسٹینیشن پہ وہ آپٹ نہیں کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہم ہائی آلٹیٹیوڈ پلیس پہ جو ڈیسٹینیشن ہوتی ہے وہاں پہ اکثر جو ہے ٹیلی فون ہی نہیں چلتا ہے, نیٹ کی تو بات ہی نہیں ہے وہاں پہ. تو لوگ جو ہے ٹورسٹ جو ہے بہت سارے ٹورسٹ جو ہے وہ پریفر نہیں کرتے ہیں, اس ڈیسٹینیشن پہ جانے کے لیے پریفر نہیں کرتے ہیں. سو ڈیو ٹو کمیونیکیشن, سو پور کمیونیکیشن, پور ٹیکنالوجی, it becomes the barrier for tourism activity. Next, one more, lack of interest. Lack of interest is very much important in every activity. Interest is, if I have interest to do particular activity, so I will do it. So if I have not interest, I will not do it. So interest is very important. So lack of interest, people have lack of interest, they are not interested to do particular activity, so they will not make a plan. So lack of interest, so interest is very much important. So if a person has no interest to go particular destination, so she will not make a plan for particular activity. So interest is very much important. So if a person have interest to do tourism activity, they will obviously do it. But when a person have no interest, they will not make a plan, they will not do particular activity. So interest is very much important in this tourism activity. So these are the barriers of tourism. These are the barriers. So due to these barriers, our tourism, or we can say the people stop to do any tourism activity. So this is all about barriers of tourism. So I hope آپ نے اس آج کے ٹاپک کو انشاءاللہ انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. انشاءاللہ آئندہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ میں اور ٹاپکس کے ساتھ انشاءاللہ آ جاؤں گا, آپ کے پاس آ جاؤں گا. ہم اور بھی اس میں ٹورزم میں ٹاپکس, بہت سارے ٹاپکس ہیں, ہم ان کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. سو آج کا ٹاپک جو ہے, اگر کسی بھی بچے کو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کہیں بھی کوئی پرابلم ہو, کوئی کوشچن ہو, تو وہ جو ہے میرے میل پہ بھی, وہ میل پہ بھی مجھے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں, یا میرا کنٹیکٹ نمبر ہے, یا کمنٹ باکس میں وہ لکھ سکتے ہیں, میرے ان باکس میں وہ لکھ سکتے ہیں. سو تھینک یو, اللہ حافظ.